Hello students, welcome to my channel Education Platform. This is your assistant educator नवीन कुमारी। तो स्वागत है एक नई वीडियो लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हुए ये है 10th क्लास की सिविक्स, उसका चैप्टर 5 पे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। 2 पार्ट हो चुके, ये है 3rd पार्ट। तो आप इससे पहले 2 पार्ट देख के आना भाई, ना उससे पहले आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हुए अपनी क्लास को। तो एक बार छोटा सा रिकैप लेते हैं 2 सेकंड का। तो यहाँ से देखो भाई, ये हमारा हो चुका कि डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म क्यों है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, डायलेमा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कंट्री में जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है तो वहाँ पे कॉमन फीचर्स क्या होते हैं और डिफरेंट फीचर्स क्या होते हैं, वो मैंने भी आपको पढ़ा दिए। भी आप ये नोट्स भी देखते रहना साथ साथ में और नोट डाउन करते रहना। फिर ये देखो भाई, हाँ कॉमन फीचर्स भी हो गए हमारे, ये 3 पिलर्स भी हो गए भाई, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट डेमोक्रेसी हो चुके भाई। ठीक है, नोट डाउन कर लेना नोट्स में याद, यदि आपको अच्छे लगे तो। ठीक है, कमेंट्स में लिखा करो बच्चे कैसा लग रहा है आपको क्लासेस, कौन सी क्लासेस चाहिए, हिस्ट्री की चाहिए, सिविक्स की चाहिए, इको की चाहिए। तो आप लिखोगे बेटा तभी मुझे बच्चा पता चलेगा। तो जो आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो। ठीक है, ये एक बार नोट्स है भाई, ये हमारे यहाँ तक हो चुके। ठीक है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट तक भी हो चुके, लेजिटिमेट भी हो चुका। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये है हमारा आज का टॉपिक, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होती है भाई इकोनॉमिक ग्रोथ? किसी भी कंट्री की यदि पैसे में ग्रोथ हो रही है, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वहाँ का मतलब आपको पता है, मतलब देश का डेवलपमेंट हो रहा है किससे? पैसे से। तो वो होती है भाई इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो क्या डेमोक्रेसी इसमें भी आगे है डिक्टेटरशिप से? भाई यहाँ पे थोड़ा सा डिसपॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रहेगी हमारी डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से, और डिक्टेटरशिप क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ी सी आगे। ठीक है, ये आपको बताएगा कि एक्सपेक्ट तो रखते हैं हम डेमोक्रेसी से कि गुड गवर्नमेंट है तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। भाई एक्सपेक्ट और रियलिटी में तो थोड़ा अंतर होता है ना। तो देखते हैं भाई क्या है जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, उसमें डिक्टेटरशिप कहाँ पे स्टैंड करती है और डेमोक्रेसी कहाँ पे करती है। तो ये 50 ईयर्स का भाई सर्वे हुआ था, इसके अकॉर्डिंग क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। तो देखो भाई 50 साल में 1950 से 2000 तक क्या हुआ था। देखो यहाँ पे डिक्टेटरशिप में हुई थी भी हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, बट इसमें थोड़ी सी कम हुई, मिनिमल, थोड़ी सी कम, ज्यादा नहीं, थोड़ी कम हुई है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं भी डिक्टेटरशिप थोड़ी सी आगे है। ठीक है, फिर हुआ भी कि जो ग्रोथ रेट है, जो हम बता रहे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में डिक्टेटरशिप आगे है, डेमोक्रेसी पीछे है। तो सिर्फ क्या यही रीजन है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने से ही क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होती है? भी नहीं, भी उसके कुछ और भी रीजन्स है, और भी फैक्टर है जिससे वाकई इकोनॉमिक ग्रोथ कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है भाई आपका कंट्री की पॉपुलेशन साइज में। आपको पता है, फॉर एग्जांपल अपना इंडिया का लेके चलते हैं, आपको पता है हमारी पॉपुलेशन हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आपको पता है चाइना को भी पछाड़ी दिया, समझ लो हमने, चाइना भी पीछे ही छोड़ दिया पॉपुलेशन में। अप्रोक्सीमल 140 करोड़ हो गई भाई, देख लो। तो आप देख लो, तो पॉपुलेशन अपनी यहाँ पे ज़्यादा है। कंपेयर करो यूएसए का, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी ना। तो ये इफेक्ट कर रहा है ना आपको, ये कंट्री को, यानी वहाँ की पॉपुलेशन साइज इफेक्ट कर रही है। यदि पॉपुलेशन कम होती तो वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है? ज़्यादा है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करेगी? इफेक्ट करेगी, ये फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर आपको समझ में आ गया। फिर आता है भी वहाँ की ग्लोबल सिचुएशन। ग्लोबल सिचुएशन भी इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करेगी भाई। कैसे? देखो, जिस कंट्री में नेचुरल रिसोर्स है तो वहाँ का आपको पता है अपने आप ही ऑटोमेटिक ही वहाँ का डेवलपमेंट होगा, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। बट वहाँ की यदि
नेचुरल रिसोर्स कम है, फॉर एग्जाम्पल इराक में गैस, तेल, इनके भंडार है वहां पे, तो इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। बट जहाँ पे ये रिसोर्स है ही नहीं, तो आपको पता है वहाँ का थोड़ा सा कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। ठीक है। सेकंड इसकी ग्लोबल सिचुएशन हो सकता है वॉर। हम इंडिया को लेके चलते हैं, हमारे यहाँ पे कितने वॉर हुए हैं। 1949 में आपने पता है टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था पाकिस्तान वालों ने, 1962 में आपको पता है चाइना ने कर दिया था, और 1965 में किसने कर दिया था, पाकिस्तान ने कर दिया था। उस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन खुद बताओ कितनी खराब हो गई थी भाई। ऐसा सुनने में आया था कि 1990 तक जाकर तो इतनी हालत खराब हो गई थी हमारे, खाने के लिए कहते हैं अनाज भी नहीं बचा था भाई। वो तो शुक्र है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह का, उन्होंने अपना माइंड लगाया और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने में हेल्प की। ठीक है। तो ये कुछ ग्लोबल सिचुएशंस हो सकती है भी वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलपमेंट करने में और नीचे लाने में। ठीक है। थर्ड है भी फैक्टर कोऑपरेशन फ्रॉम द कंट्रीज भी, ये भी इफेक्ट करता है भी। यदि कोई कंट्री आपकी हेल्प नहीं करी, आपके उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं, तो ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर करेगी भी। यदि आप यहाँ आप अपने मतलब अपने यदि देश को फ्री ओपन नहीं करे कि कोई देश आए या ट्रेड करे, ऐसा कुछ नहीं, दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं, तो जैसे नॉर्थ कोरिया भी, वो किसी को आने नहीं देता, अपने देश में एंट्री नहीं करने देता, वो न्यूट्रल रहता है, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं है, तो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी भी नहीं है भाई। ठीक है। तो कहने का मतलब कोऑपरेशन जरूरी है भाई, देशों के साथ अच्छे रिलेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो एक बात बताऊं, अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ी डेमोक्रेसी के बारे में, पॉजिटिव पॉइंट पढ़े कि डेमोक्रेसी हमें क्या देती है। हमने अपने देखा कि डेमोक्रेसी इक्वालिटी रखती है, सबको इक्वल करती है। सेकंड देखा कि जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रिजोल्व भी करती है। फिर जो हम डिसीजन लेते हैं उनमें बाई चांस हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी हमें देती है। मतलब हर चीज़ पॉजिटिव पढ़ते आ रहे हैं ना। तो बट एक चीज़ से कि भी थोड़ी सी माइनर से थोड़ी सी यदि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई, तो क्या हम डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं बताएंगे, बेटर फॉर्म नहीं बताएंगे? नहीं भाई, डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म है, बट एक दो चीज में बाई चांस पीछे रह गई। ठीक है। तो सारे चीजों को नजर में रखते हुए हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के फैक्टर भाई। नेक्स्ट है भाई अपना एक चार्ट और देख लो भाई, चार्ट और है, ये देखो, ये तो हमने पढ़ लिया था कल। ये देखो भाई, ये सॉरी एक बार ये हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए ये वाला अपना टॉपिक, ये वाला रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, फिर ये दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है। ये आप पहले देख लो, चलो चलो पहले देख लो। ये देखो भाई, ये कुछ कंट्री के नाम है। ठीक है। जैसे साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रसिया, यूएसए, यूके, डेनमार्क, हंगरी, इनके नाम है। ठीक है। तो इसने कहा है कि टॉप 20% है ना, टॉप जिनको बोलते हैं ना मलाई, ऊपर के क्रीम, उनके पास है अभी 64.8% पैसा। किनके पास है? 20 टॉप के पास है। जो 20% टॉप लोग हैं ना, उनके पास है कितना परसेंट भाई? साउथ अफ्रीका की बात हो रही है 64.8%। और जो बॉटम में नीचे है 20%, उनके पास कितना पैसा अभी? 2.9%। देख लो आप, ये डिफरेंस से पता चल रहा है। सेम ब्राजील में देख लो भाई, इतना ही है। ये भी देख लो, रसिया में सेम ही है, यूएसए में भी सेम ही है, देख लो भाई। और यहाँ पे देख लो हंगरी में कितना है? 10% है, थोड़ा सा चलो इनसे थोड़ा सा बेटर। ठीक है। तो देख लो भाई, जो गरीब लोग और अमीर लोगों में डिफरेंस। ठीक है। तो अब स्टार्ट करें अपना चैप्टर, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। क्या होता है भाई इनइक्वालिटी? असमानता और गरीबी, इसको कम करना। तो अपना फिर वही भी सेम चीज, क्या डेमोक्रेसी जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, और जो पॉवर्टी है यानी जो गरीबी है, उसको कम कर पा रही क्या? आप खुद बताओ। यहाँ भी थोड़ा सा हम क्या होंगे भाई, डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा डेमोक्रेसी कम कर पा रही है पॉवर्टी को। कोशिश कह रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है कि कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है,
पर रियलिटी नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई नोट्स में देखते हैं। देखो भाई हम डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या करें भाई, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं या फिर आप बोलोगे जो इनइक्वालिटी है उसको कम करेगी, तो नहीं कर पाएगी भाई। ये आप चार्ट से देख सकते हो। ये देखो भाई रिच पीपल कहाँ पे है, टॉप पे है भाई और हैप्पी। ठीक है, और हमारा बेचारा गरीब जनता कहाँ पे है, नीचे पे। ठीक है, तो क्या इसके डिफरेंस को हम कम कर पा रहे हैं, रिड्यूस कर पा रहे हैं? देखो भाई कुड नॉट रिड्यूस द डिफरेंस, नहीं कर पा रहे भाई। यहाँ पे हम क्या हैं, डिससेटिस्फाई हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी यहाँ भी थोड़ी सी चूक गई भी, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है उसको कम नहीं कर पा रही। ठीक है, इनइक्वालिटी को कम नहीं कर पा रही। ठीक है, बट ये कुछ और भी कहते हैं, सुनो ये क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी क्या कहती है। चलो ठीक है, मैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने में थोड़ी सी चूक गई, बट जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है इसमें तो मैंने अपना 100% दिया है भी। ठीक है, जो वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वालिटी है, फॉर एग्जांपल देखो जो राइट टू वोट है, तो मैंने सबको राइट दिया भाई। ठीक है, जो वुमेन हो, चाहे वो कहने कोई रिलीजन से हो, कोई भी कास्ट से हो, कोई भी हो भाई, मैंने सबको क्या दिया, इक्वल दिया भी, सबको राइट टू वोट है, एक वोट है, सभी को वो देने का राइट है। ठीक है, तो ये मैंने अच्छा काम किया। फिर सेकंड कहते हैं राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, आपको ये राइट्स दिया कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हो। ठीक है, फिर कहता है कि राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन, आप में इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हो भी। ठीक है, तो ये भी मैंने आपके साथ इक्वालिटी की। तो कह रहे हैं डेमोक्रेसी में कि पॉलिटिकल इक्वालिटी में तो डेमोक्रेसी ने अच्छा दिया, वहां पे पॉलिटिकल इक्वालिटी में तो अपना 100% दिया, बट वो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वहां थोड़ा सा उसको रिड्यूस करने में थोड़ी सी क्या होगी, वहां पे फेल हो गई। कौन फेल हो गई? हमारी डेमोक्रेसी। ठीक है, देखो ये हैप्पी है यहाँ पे, क्योंकि ठीक है हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी मिली है अभी, वेरी गुड। लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मिली, यहाँ पे थोड़ा सैड है अभी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसीज फेल इन द रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, फिर कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी, जो फेयर तरीके से होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी वेल्थ का, धन का, तो वो फेयर तरीके से होना चाहिए, सबको इक्वल भाई, जिसको जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए भाई। यदि अमीर व्यक्ति को नीड ही नहीं है और उसको हम 100 रुपये दे रहे हैं, और जबकि गरीब को नीड है 100 रुपये की, वो उससे क्या कर सकता है, अपने बेसिक नीड जैसे फूड खरीद सकता है, अपने कपड़े खरीद सकता है, उसको नीड है। लेकिन अमीर को नीड नहीं है, तो कह रहा है जिसको जितनी नीड है, जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग दो। फॉर एग्जाम्पल जिसको जितने खाने की, जितनी रोटी की जरूरत हो गई उसको उतनी दो, जिसको 4 रोटी चाहिए उसको 4 रोटी दो, और कोई किसी को 1 रोटी चाहिए तो उसको 1 रोटी दो। ठीक है, तो ये है भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो फेयर तरीके से हो सकता है धन का। ठीक है, तो उसमें नीड होनी चाहिए, नीड यानी गिव एज ए मच ए यूर नीड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इससे थोड़ी सी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी। ठीक है, फिर आता है 4th पॉइंट हमारा कि ए स्मॉल नंबर अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम भी। आप देख लो चार्ट में, देख लो कि जो रिच लोग हैं वो तो प्रॉपर एंजॉय कर रहे हैं, जो अल्ट्रा चीजें हैं 80% वेल्थ है उनके पास, तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं हाईली तरीके से। ठीक है, ये आपको पता है ये फेयर तरीका नहीं है, ये क्या है भी डिसप्रोपोर्शनेट है, जो कि आप कह सकते हो कि 80% तो मिल रहा है रिच लोगों को और 20% पैसा मिल रहा है पुअर लोगों को। तो ये आपको पता है जस्टेबल तो नहीं है, फिर ठीक है चल रहा है हम डेमोक्रेसी में, तो ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि हम इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। क्योंकि आपको पता है ऊपर से पैसा आता है तो नीचे तो उसका फ्लो जाता ही नहीं भाई, ऊपर ही अमीर लोग ले लेते हैं। आपको पता है नीचे तो पहुंच ही नहीं पाता, उनकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं होती। बेसिक नीड आपको पता है कि जबकि अमीर लोग तो डेली का पिज्जा बर्गर सब कुछ खाते हैं, और इनको कहने एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता, फूड नहीं मिलता, अच्छे कपड़े नहीं मिलते, ना घर रहने को घर मिलता है।
आपको पता है, बट ये है भाई इनइक्वालिटी डेमोक्रेटिक देशों में, ठीक है। फिर क्या कहता है भाई, दोज आर बॉटम फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड, भाई फूड क्लॉथ हाउस की इनकी नीड ही पूरी नहीं हो रही जो बॉटम वाले हैं। यदि इक्वेलिटी होती तो क्या आपको भिखारी नजर आते? क्या आपको जो घूमते हैं घर घर भी एक रोटी दे दो ऐसे, तो वो क्या नजर आते? आपको नहीं आते भी। तो इसका मतलब इनइक्वालिटी है अभी भी देश में, ठीक है। तो नॉट वेरी सक्सेसफुल इन द रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, भी सक्सेसफुल नहीं हुई अभी तक, ठीक है। किसको? जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने में, ठीक है। फिर आता है भी वोट का। भाई आपको पता है वोट राइट सबको है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ठीक है। तो पुअर के पास सबको पता है, लीडर्स को सबको पता है, गवर्नमेंट को कि पुअर के पास क्या है, वोट है। तो उनकी जो पॉवर्टी है उनको कम करने की कोशिश नहीं की जा रही, बट उनसे जब वोट लेने के लिए ना नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं कि इनको कैसे पटाएं या कुछ करे, कुछ पैसे की भी दे देते भी क्योंकि उनको नीड रहती, या फिर ऐसा करते कास्ट के आधार पे, फिर रिलीजियंस भाषा के आधार पर उनको क्या कर लेते भी, बहलाकर फुसलाकर क्या लेते, उनसे वोट ले लेते, ठीक है। पर इस पे ध्यान नहीं देंगे भाई उनकी गरीबी को कम किया जाए, सिर्फ इतना कि उनसे वोट कैसे लिए जाए। पता है गरीबों के पास कितने वोट्स है, तो उनके लिए सिर्फ वोट के लिए जाते हुए उनकी गरीबी को कोई भी कम कर नहीं कर रहा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल देती हूँ मैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी है भी, ठीक है, बट कह रहे कि हाफ ऑफ पॉपुलेशन क्या है वहां पे पॉवर्टी है, यानी 50% जनता क्या है वहां पे गरीब है, ठीक है। और वो किस पे कंप्लीटली किस पे डिपेंड है भाई, वो जो रिच लोग वहां पे फूड सप्लाई कर रहे हैं उन पे डिपेंड है। इसका मतलब बाहर कंट्री उनकी मदद कर रही है, उनके पास यहाँ पे क्या नहीं है, खाने को भी नहीं है अभी 50% पॉपुलेशन के पास, ठीक है। तो ये है बांग्लादेश की कंडीशन। फिर आपको बता देती हूँ भाई श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। तो श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी फेल हो गई थी, देखो कैसे हुई। वहाँ पे दो टाइप्स के लोग थे, एक तो सिनाला और दूसरा तमिल लोग। तो मेजोरिटी में कौन थे भाई, आपके सिनाला, और माइनॉरिटी में थे तमिल। तो किसकी सुपरमेसी ज्यादा थी भाई, वहाँ पे थी सिनाला की, ठीक है। तो माइनॉरिटी को तो कुछ समझा नहीं गया भी, उसके चक्कर में आपको पता है वहाँ पे लड़ाई दंगे बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि ना उनकी एजुकेशन पे, तमिल की एजुकेशन पे ध्यान दिया गया भी, ना उनको फिर कोई जॉब वगैरह में प्रेफरेंस दिया कि भाई को भी इक्वेलिटी मिलेगी, और उनको हर चीज़ में थोड़ा सा नीचे रखा गया भी। क्यों? क्योंकि वे माइनॉरिटी में थे और सिनाला मेजोरिटी में थे, ठीक है। तो वहाँ पे देखो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी क्या होगी, फेल हो गई, तो ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही। यदि आपको बच्चे डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखा करो, तभी तो मुझे पता चलेगा आपको क्या डाउट है क्या नहीं है, ठीक है। और एक और पार्ट होगा भाई, फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो आपको कैसी लगी मेरी क्लास? यदि आपको क्लास मेरी अच्छी लगी तो बेटा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना, ठीक है। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।